हेलो एवरीवन। सो आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एसजेएफ प्रीएम्प्टिव मोड। मींस कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रीएम्प्टिव मोड, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था दैट इज एसजेएफ नॉन प्रीएम्प्टिव। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा कि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन कह रहा है कि calculate the average turnaround time and average waiting time using SJF with preemptive mode, तो उसको जो आप सॉल्व करोगे वो आप सॉल्व करोगे SRTF टेक्निक में, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसी को हम बोलते हैं SJF विथ प्रीएम्प्टिव मोड। तो यहां पर होगा क्या कि क्राइटेरिया आपका बस टाइम रहेगा कि भैया जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व कर देना है। सो बट यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि प्रीएम्प्टिव मोड में कोई भी जॉब जो भी रेडी क्यू से रनिंग क्यू में आ रही है वो एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होती है। छोटा छोटा पोर्शन हम उसको देते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि हो सकता है कि उस ड्यूरिंग टाइम उस स्लॉट में कोई और जॉब ऐसी आ जाए जिसका बर्स्ट टाइम कम है। तो इसीलिए हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्शन ले लेते हैं और उसको एक फिक्स यूनिट दे देंगे कि भाई एक यूनिट तक इतना चला दो, फिर बचा हुआ पार्ट इतने यूनिट में चला दो, और इस तरीके से हम उस जॉब को एग्जीक्यूट कराकर रनिंग क्यू से बाहर ले जाएंगे। मींस कि आपकी जॉब एग्जीक्यूट हो गई, टर्मिनेट हो गई। ठीक है। सो यहाँ पर आपको कुछ प्रोसेस दे रखी है, P1 P2 P3 P4 P5। अराइवल टाइम गिवन है और बर्स्ट टाइम गिवन है। सो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप गैंट चार्ट बना लीजिए। अगर गैंट चार्ट आपका सही बन गया तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सो हम इसको जब सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, तो हमें क्या बनाना है, इसका गैंट चार्ट। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बहुत ध्यान से समझना है कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अराइवल टाइम। कि अराइवल टाइम में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 0 टाइम पर भी एक जॉब P4 आई हुई है रेडी क्यू में। तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है कि भैया 0 टाइम पे ऑब्वियस ही बात है कि अकेली जॉब P4 है, तो उसको आप ले लीजिए। और जॉब का नाम क्या है, P4। आप क्या यूज कर रहे हो, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट प्रीएम्प्टिव मोड। मींस कि P4 को हम पूरा एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे, इसका स्मॉल अमाउंट हम ले लेंगे, उसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे। मींस हम इसको 1 यूनिट तक चला देते हैं। स्मॉल अमाउंट का मतलब ये नहीं कि उसमें से कुछ हमने पार्ट उठा लिया। मींस उस जॉब को हम सिर्फ 1 यूनिट तक चलाने वाले हैं कि भैया इस जॉब को 1 मिनट एग्जीक्यूट करा दो। ठीक है। सो जब अगर हम इसको 1 मिनट बर्स्ट, इसका टोटल बर्स्ट टाइम 3 मिनट है और इसको हम 1 यूनिट तक चला रहे हैं, तो ये कम हो गया, कितना रह गया, 2। इतनी बात समझ में आती है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या 0 से 1 यूनिट तक कोई और जॉब रेडी क्यू में आई है। आप देखो 0 से 1 के बीच में आपके पास ऑलरेडी P4 है और आपके पास एक जॉब आ गई दैट इज P3। अब यहां पर ये कंपेयर करना है आपको कि P4 और P3 में किसका बर्स्ट टाइम कम है, क्योंकि ये SJF चल रहा है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्प्टिव मीन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। सो यहाँ पर P4 का जो बर्स्ट टाइम है दैट इज 2 और P3 का है 8। तो दोनों में किसका कम है, ऑब्वियस बात है कि P4 का है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हम ये कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि P4 का ही कम रहने वाला है। तो क्यों ना हम P4 को पूरा चला दें। तो हम एक काम करते हैं कि हम इसको पूरा चला देते हैं और हम इसको एक साथ पूरा ही चला देते हैं 3 यूनिट तक। ये 0 हो गया और P4 का काम खत्म। ठीक है। क्योंकि बार बार यही कंपेयर होता रहता उस स्लॉट में, तो P4 ही शॉर्टेस्ट होता, तो उस केस में हम इसको चला देते हैं। अब आपके पास टाइम स्लॉट कितना हुआ, 3। 3 यूनिट तक अब आपको चेक करना है कि आपके रेडी क्यू में और कौन कौन सी जॉब है। P4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपके पास 2 जॉब और है दैट इज P1 एंड आपका P3। अब फिर से चेक करो कि P1 और P3 में दोनों में किसका एग्जीक्यूशन टाइम बर्स्ट टाइम कम है। तो आपको यहां समझ में आना चाहिए कि P1 का बर्स्ट टाइम कम है। तो हम किसको यहां पर ले आएंगे, P1 को।
और इसको 1 यूनिट तक चला देंगे, तो 3 + 1 4, और 1 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये है गया आपका। इसमें आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब हम चेक करते हैं कि जब 4 यूनिट तक चल गया तो 4 यूनिट पे हमारे पास क्या और कोई रेडी क्यू में जॉब आई है, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। सो 4 यूनिट पे हमारे पास एक P1 भी है, हमारे पास P3 भी है, और हमारे पास P5 भी है। अब फिर से चेक करो कि P1, P3 और P5 इनमें 4 यूनिट में सबसे कम किसका टाइम है, तो अगर चेक करो 5, 8 और 4, तो P5 का टाइम कम है। सो हम यहाँ पर P5 को चला देंगे, तो 1 यूनिट चलेगा, ये रह गया 3 और ये हो गया 5, सॉरी। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। ये 1 यूनिट कम हो गया। अब चेक करो कि 5 यूनिट तक रेडी क्यू में और भी कोई जॉब है। यस, एक जॉब और आई, दैट इज P2। अब हमारे पास सारी जॉब अराइव हो चुकी हैं। अब जरा कंपेयर कीजिए, जब सारी जॉब यहां पर आ चुकी हैं, 5, 2, 8, 3, तो 5, 2, 8, 3 इसमें सबसे कम किसका है एग्जीक्यूशन टाइम? ऑब्वियस सी बात है कि P2 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है। तो हम क्या करें, जब बार बार कंपेयर करेंगे कि 5 यूनिट तक सारी जॉब आ चुकी हैं, तो इसको एक एक यूनिट देने का कोई सेंस नहीं बनता, हम इसको पूरा चला देते हैं, क्योंकि एक एक यूनिट भी करोगे तब भी बात वही होनी है, तो हम इसको पूरा चला देते हैं। P2, तो ये हो गया 5 + 2 7, P2 भी खत्म। अब हमारे पास 3 जॉब रहती हैं, P1, P3 एंड P5। कंपेयर करिए P1, P3 एंड P5। P1, P3, P5 सबसे कम किसका है बस टाइम? P5। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि जब इनको हम कंपेयर करेंगे बार बार, तो P5 का ही बस टाइम कम होगा, क्योंकि रेडी क्यू में सिर्फ यही 3 जॉब है, इन्हीं में ही कंपैरिजन होगा, तो क्यों ना हम P5 को एक साथ चला दें। ठीक है, हम एक साथ चला देते हैं। सो कितना रह गया था, तो 7 + 3 10। उसके बाद आपके पास रेडी क्यू में कौन कौन सी जॉब रह गई, क्योंकि P5 कंप्लीट हो चुका है, P1 एंड P3। तो बेटर है कि हम इनको भी एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे तो P ही बार बार कम आएगा, तो P1 को भी हम एक साथ चला देते हैं। तो 5, 10 + 5 15, ये भी कंप्लीट हो गई, और लास्ट में जॉब रहती है P3। तो P3 आपका, P3 को काउंट कर लीजिए, 8, 23। तो आपका गैंट चार्ट रेडी हो गया है। अब यहां पर हमें क्या करना है, कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करना है। तो कंप्लीशन टाइम कैसे करोगे, हम यहां पर राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए P1 लास्ट कहां खत्म हुआ है, यहां पर। ये वाला नोट मत कर लेना, गलत हो जाएगा। तो P1 का कंप्लीशन टाइम 15 यूनिट। देन देखो P2 कहां खत्म हुआ है, यहाँ पर 7। B3 यहाँ खत्म हुआ है 23। P4 आपका यहाँ खत्म हो चुका था, और आपका P5 10। इज इट क्लियर नाउ? अब हमें क्या करना है, हमें TAT निकालना है, टर्न अराउंड टाइम, और उसके बाद वेटिंग टाइम। तो TAT का फॉर्मूला क्या होता है कि CT में से 80 माइनस कर दीजिए, तो 15 - 2 13, 7 - 5 2, 23 - 1 22, 3 - 0 3, 10 - 4 6। CT में से 80 माइनस कर देंगे, TAT आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम कैसे निकलता है, TAT में से बस टाइम माइनस कर दो। ठीक है, कर देते हैं। 13 - 6 7, 2 - 2 0, 22 - 8 14, 3 - 3 0, 6 - 4 2। सो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। तो ठीक है, कर देते हैं। एवरेज TAT निकालना है, सारी TATs ऐड कर लीजिए।
+2 +22 +3 +6 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ये हो गया आपका 3 3 24 और 22 46 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो गया आपका 9.2। और एवरेज WT निकाल लेते हैं। 7 +0 +14 +0 +2 डिवाइडेड बाई 5 हो गया 22 अपॉन 5, सॉरी 23। 5 4 जा 20 and 5 6 जा 30। So this is the answer 9.2 and 4.6। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपका 9.2 रहेगा और एवरेज वेटिंग टाइम 4.6। So this is the solution for SRTF, जिसको आप शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रिम्पशन मोड। तो याद रखना है कि अगर SJF विद प्रिमिटिव मोड आ रहा है एग्जाम में, सो आपको इसको किस टेक्निक से सॉल्व करना है? SRTF से। ठीक है। सो जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे राउंड रॉबिन प्रॉब्लम। तो कीप प्रैक्टिसिंग। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।